हेलो फ्रेंड्स, आधार के अपडेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप लोगों को अभी तक पता होगा कि आधार में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है उसे सभी सरकारी संस्थाएं, चाहे स्कूल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, चाहे ईपीएफओ ऑफिस हो, हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है उसे ही एज अ डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में उसे मान लिया जाता है। अगर आपका जो 10th क्लास का बर्थ सर्टिफिकेट है और जो यूआईडी का बर्थ डेट है, अगर दोनों में भिन्नता होती है तो कहा जाता था कि आप आधार का जो बर्थ है उसे चेंज कराइए या फिर कोई दूसरा वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट लेकर आइए। मतलब आधार का जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता था उससे मैंडेटरी ये सारी संस्थाएं मानती थी। इवन बैंक में जब आप खाता भी खोलने जाते थे तो जो पुराने आधार कार्ड होते थे जिसमें सिर्फ डेट ऑफ ईयर होता था, मतलब बर्थ का ईयर मेंशन होता था, डेट मेंशन नहीं होता था, उसे कहा जाता था कि आप अपडेट कराकर आधार को लाइए जिसमें पूरा डेट मेंशन हो। अब यूआईडीएआई मतलब जो आधार बनाती है कंपनी, उसने अब साफ ऐसा कहा है कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य नहीं होगा, मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसा उसने बहुत सारे हाई कोर्ट के आदेशों के बाद ऐसा आदेश जारी किया है। क्या है पूरी खबर, इससे आपको क्या फ़ायदा होंगे और आने वाले समय में आप किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, उसका हम लोग इस पर डिटेल रूप से बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि खबर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पूरी खबर आ रही है वो है कि आधार नंबर को बतौर जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल न करने को लेकर यूआईडीएआई जल्द नई एडवाइजरी जारी कर सकता है। कई सरकारी और निजी कंपनियां आधार नंबर को जन्म तारीख या पते की पुष्टि के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसी कंपनियों को सचेत किया जाएगा कि वे अन्य दस्तावेजों से मिलान करके ही आधार नंबर का इस्तेमाल करें। इससे पहले दिसंबर 2023 में यूआईडीएआई ने आधार को जन्म प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य दस्तावेज की सूची से हटाने का निर्देश दिया था। यूआईडीएआई ने इसके पीछे विभिन्न हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। नए बन रहे आधार कार्ड में अब यह स्पष्ट लिखा होता है कि आधार नंबर महज एक पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि यह एक सिर्फ पहचान पत्र है। आधार से नागरिकता सिद्ध नहीं होती है और न ही इसे डेट ऑफ बर्थ के रूप में एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। यूआईडीएआई सर्कुलर यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न एजेंसियां आधार प्रमाणीकरण जन कल्याण की योजनाओं और केवाईसी के लिए कर सकती हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो एडवाइजरी यूआईडीएआई के द्वारा जो जारी की गई है उसमें साफ रूप से स्पष्ट किया गया है कि आधार सिर्फ एक पहचान का नंबर है। इससे ना तो आपकी नागरिकता साबित होती है और ना ही इसे डेट ऑफ बर्थ के रूप में एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जा सकता है, मांगा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक जो ये बैंक्स थे, चाहे ईपीएफओ कंपनी, ईपीएफओ आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जनवरी से ईपीएफओ ने इसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया है एज अ डेट ऑफ बर्थ के रूप में। इसी प्रकार बहुत सारे स्कूल्स थे, कॉलेज थे या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में इस आधार कार्ड को मैंडेटरी माना जाता है। इंश्योरेंस कराने जाइए, एलआईसी वगैरह में इसे माना जाता था बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, लेकिन अब आधार इसे नकार रहा है और आधार ने कहा है इन संस्थाओं को अब एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वे लोग एज अ बर्थ सर्टिफिकेट एज अ बर्थ डेट के रूप में इस आधार के डेट को वैलिड नहीं करें, वैलिड नहीं माने। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी आधार में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है उसको लेकर। हम लोग काफ़ी लोग इसको लेकर परेशानियां झेल चुके हैं। ऐसे में एक यह राहत भरी खबर है। तो उम्मीद करता हूं कि आधार का जो यह नया अपडेट आया है इससे आप लोगों को राहत मिली होगी, तथा साथ ही साथ वैसी संस्थाएं जो जबरन आधार का डेट ऑफ बर्थ मांगती है कि आप इसको वैलिड करा के लाइए या फिर अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से मैच करा के लाइए, तो इस स्थिति में आपको राहत प्रदान
हो सकेगी, खासकर तब जब आधार में किसी कारणवश गलत डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाता है। तो जिन परेशानियों का हमने सामना करना पड़ता था, अब उससे छुटकारा मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।